रेवाड़ी के कोसली की मलेशियावास नहर में नहाते समय हरियाणवी कलाकार देवांशी दीवान पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। पुलिस और गोताखोर नहर में उसकी तलाश में जुटे हैं। अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है। गुरुग्राम के दौलताबाद की रहने वाली दीपांशी दीवान अपने मामा के घर कोसली के गांव तुब्बा हेड़ी में किसी शादी प्रोग्राम में गई हुई थी। दरअसल दीपांशी दीवान हिसार से शूटिंग कर वापस अपने मामा के लड़के के साथ तुब्बा हेड़ी पहुंची थी। रास्ते में उसने कोसली नहर को देखा और फिर घर जाकर नहर में नहाने की जिद की। परिजनों ने उसे नहर में नहाने जाने से मना भी किया, लेकिन उसकी जिद बरकरार रही। इसके बाद दोपहर के वक्त दीपांशी, उसकी माँ, मामा का लड़का और लड़की चारों नहर पर पहुंच गए। वो नहर के पास बनी सीढ़ियों पर बैठकर नहा रही थी। नहाते समय दीपांशी दीवान अचानक गहरे पानी की तरफ बह गई। मामा के लड़के ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं पाया। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के अलावा दमकल विभाग के गोताखोर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दीपांशी को कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। दीपांशी के शव को रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में रखवा दिया है। उसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सर ये लड़की है, इसका नाम है दीपांशी और ये मेरी बुआ की लड़की लगती है। ये आई थी शूटिंग शूटिंग करके हिसार से। तो फिर इसे रास्ते में नहर दिख गई। फिर ये बोली मेरे को नहर में नुहा के लेकर आओ। इसकी मम्मी के साथ जिद करने लगी कि तुम नहीं लेके जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। तो फिर उसकी मम्मी ने बोली भाई इसे निकालना, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। और एक लड़की और थी इसके मामा की। ठीक है, तो आगे सर तो ये बोली अब मेरे को तैरना आता है। इसकी मम्मी बोली कि इसको तैरना नहीं आता तो इसका हाथ पकड़ ले। तो थोड़ी दूर चली घुटने घुटने पानी तक। फिर ये बोली मेरे को तैरना आता है, छोड़ दे तो हाथ। हाथ तैरती आगा न हो चुकी भाव से। नहर का भाव तेज था। हाँ कोशिश की थी, फिर मैं नीचे हो गया, उसके पैर मेरी पीठ पे लग गए। तो मैं ऊपर न हो ले तो वो ऐसे ऊपर एक साइड में हो गई, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड से डूबने लगी थी, तो राइट साइड तक पहुंचा दिया था उसे। फिर वो न बोले, फिर मेरा भाव हो गया ऐसे, पर वो किनारे तक ही नहीं बात। कितने घंटे बाद? 5